वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक ऐसा बंदा जो एक्टिंग भी कर सकता है, जो सिंगिंग भी कर सकता है, जो म्यूज़िक भी दे सकता है, यार क्या कुछ नहीं कर सकता है पवनदीप राजन। जी हाँ दोस्तों, एक बात यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि पवनदीप राजन जो है भाई, मेहनत तो उसके खून में है, उसमें कोई शक नहीं है। आप सॉन्ग सुनिए, किस तरीके से वो सॉन्ग है, किस तरीके से उसका म्यूज़िक दिया गया है, कितने सुंदर लिरिक्स है, और किस तरीके से उन दोनों को भी मैं आप क्रेडिट दूंगा जिन्होंने वो एक्टिंग की है। जी हाँ दोस्तों, मैं पर्टिकुलरली एक बार इससे पहले भी आपको कह चुका हूँ कि मैं तो पवनदीप राजन को खुद सॉन्ग में देखना चाहता हूँ एज एन एक्टर। पर ठीक है, आई मीन आई एम हैप्पी कि वो प्लेबैक सिंगिंग में और खुद के सॉन्ग्स लेके आ रहा है भाई वो। अब वो उसके यूट्यूब चैनल पे किसी ना किसी, जिस तरीके से आप देखो, हिमेश रेशमिया हो, ये सलमा क्या नाम है उसका, सलीम मर्चेंट हो, मर्चेंट म्यूज़िक। अब पवनदीप राजन का भी मैंने आपको बोला था कि वो अपने यूट्यूब चैनल को एक तरीके से ग्रो करना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं, इवन अरिजीत सिंह देख लो, ऐसा नहीं कि वो लोग अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट नहीं करते, और अच्छी बात है। अगर तुम किसी के साथ को प्रोड्यूस वगैरह सॉन्ग्स कर रहे हो, किसी के साथ थोड़ी बहुत पार्टनरशिप कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। म्यूज़िक पाए चॉकलेट वाले क्या कर रहे हैं, उनका भी म्यूज़िक पाए है। टी सीरीज़ वालों का चैनल है अपना, वो तो सबसे फेमस है, जी म्यूज़िक कंपनी। देखो हर एक बंदा, और ये तो फिर भी कंपनीज है यार। पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि पवनदीप राजन जो कर रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। अब आते हैं मेन सॉन्ग पे, किस तरीके से गाया है, जिस तरीके से वो गाया, उनका वॉइस, उनका जो सॉन्ग गाने, मतलब यार देखो, मैं जब भी पवनदीप राजन का, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बड़ा चढ़ा के कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं जब भी, मैंने पर्सनल फील किया है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने फील किया है नहीं, जब भी पवनदीप राजन का सॉन्ग अगर आप आँख बंद करके सुनोगे ना, खो जाओगे, आपको एक फील आएगा। यहाँ पे तो मैंने वो सॉन्ग ऑब्वियसली पहले वीडियो सॉन्ग सुना, बाद में वो उसका ऑडियो भी आया था, आई थिंक कल ही आया था वो ऑडियो, कल या परसों ही शायद आया था। मैंने कल रात को सुना था, मैं उसका रिव्यू नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर देना, पर क्योंकि मुझे बस एंजॉय करना था, ये नहीं कि रिव्यू। अभी वीडियो सॉन्ग के वक्त ही मैंने डिसाइड किया था कि नहीं भाई, रिव्यू करना है तो वीडियो सॉन्ग के वक्त करेंगे। पर्टिकुलरली यहाँ पे दो लोगों को प्रेज भी करूँगा मैं, इन दोनों ने काफ़ी बेहतरीन एक दूसरे के साथ उनकी जोड़ी लगी है। ऊपर से पवनदीप की वो वॉइस, पवनदीप की वजह से इन दोनों की जो जोड़ी जो देखने को मिली है, एक अलग ही लेवल का उनका बॉन्डिंग देखने को मिला है। और मैं यही चाहता हूँ पवनदीप राजन से, क्योंकि जब तक तुम इस टाइप का, देखो कॉन्सर्ट लाखों मिलेंगे, कॉन्सर्ट ठीक है, लेकिन जब आपका सॉन्ग यूट्यूब पे ट्रेंड होगा, सॉन्ग देखो, आपने देखा पवनदीप राजन का इंस्टेंट बॉलीवुड ने भी एक इंटरव्यू लिया, आपने देखा ना एक चीज़, आज तक किसी भी इंडियन आइडल जो जीता हुआ है, क्या आज आपने कभी देखा अभी तक कि उनके स्पेशल इंटरव्यूज़ हुए? और ये नहीं कि सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से इंटरव्यू हुआ, इससे पहले भी उसका हुआ था इंटरव्यू कॉन्सर्ट की वजह से। इनफैक्ट अभी कल परसों का देखो, जब उसको उस लेडी ने जो इंटरव्यू लिया, तो सबसे पहले उसकी तबीयत को लेके भी पूछा, क्योंकि इवन बॉलीवुड की तरफ से भी बड़ी न्यूज़ आई थी उस टाइम पे, जब बॉलीवुड की बड़ी बड़ी साइट्स थी, जब वो एक्सीडेंट हुआ था। इंडियन आइडल विनर फेम पवनदीप राजन, हालांकि वो सैड न्यूज़ थी, वो बात नहीं है, बट बात ये है पॉपुलैरिटी की। तुम लोग जो बार बार पॉपुलैरिटी की बात करते हो, तुम अगर ये सोच रहे हो कि भाई वो जो इंस्टा फॉलोअर्स होते हैं ना, वो आपकी पॉपुलैरिटी नहीं दिखाते भाई। जो लोग आपको, चाहे आप बिहार जाओ, चाहे पश्चिम बंगाल जाओ, चाहे उत्तराखंड तो भाई मतलब है ही, मुंबई जाओ, जब आपके पीछे जितने लोग आते हैं ना, जो आपको जानते हैं कि यार ये है वो पवनदीप राजन, वो आपकी रियल पॉपुलैरिटी है। ये पॉपुलैरिटी है ही नहीं तुम्हारी कि कितने फॉलोअर है। जानवी कपूर का एक स्टेटमेंट था, उसने कहा था, उस टाइम की बात है थोड़ी पुरानी, मेरे 34 मिलियन फॉलोवर से बोले इंस्टाग्राम पे। उसकी एक फिल्म थी, वो डिज़ास्टर हुई थी, तब उसके वक्त उसने कहा था ये फॉलोअर्स वगैरह सब दिखावा होते हैं बोले। उसने ये कहा अगर मेरी मिली जो फिल्म है, 34 मिलियन मेरे इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइबर से बोले, अगर 1 मिलियन लोगों ने भी देख ली होती ना बोले, एक मिलियन तो दूर की बात है बोले, पर फिर भी चलो मैं 1 मिलियन भी बोल रही हूँ, तो भी मेरी फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाती बोले। तो किस बात के 34 मिलियन, बहुत ज़बरदस्त। भले ही ये वो नेपो कीड़े मैं मानता हूँ, और मैं भी उसको वैसे सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन जो लॉजिकल बात उसने कही थी, ये फॉलोअर दिखावे के होते हैं भाई, जो रियल में तुमको आते हैं ना,
ये नहीं कि एक को ज़्यादा फॉलोवर है तो उसकी ज़्यादा लाइन है भाई, वो दिखावे के फॉलोवर अलग होते हैं और जो आपको मिलने आते हैं ना वो फॉलोवर अलग होते हैं। कैसे भी कुछ लोग थे जिनको वहाँ पे अलाउड किया नहीं गया था लेकिन वो गए थे। पवनदीप राजन जिस हॉस्पिटल में था वहाँ पे उनसे मिलना चाहते थे, ऑब्वियसली सिक्योरिटी कंसर्न इश्यूज़ के वजह से उनको नहीं मिलना, बट वो आए थे। ऐसा भी होता है भाई। और आपने देखा ना, जो अब यहाँ पे कुछ लोग भौंके उस दिन कि भाई वो कॉन्सर्ट वैसे नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था, 4 सॉन्ग गाए और बाद में सीएम आए तो उसको चुप रहना पड़े। तो क्या सीएम और पीएम के सामने गाते रहता क्या? मतलब वो आ रहे, क्या उनका स्वागत भी नहीं होना चाहिए क्या? थोड़ा इलॉजिकल बातें करना बंद करो भाई। उसने उतने गाए कॉन्सर्ट में सॉन्ग, वो क्या कम चीज़ है क्या? वहाँ पे उसको जो बुलाया था दही हंडी के लिए है, वहाँ पे उसने जितना भी गाया वही बहुत है। आप दही हंडी का प्रोग्राम चल रहा है भाई, वहाँ पे कोई एक स्पेशल कॉन्सर्ट नहीं। वहाँ पे अगर 4-5 घंटे का स्पेशल कॉन्सर्ट होने वाला होता तो तुम करो ना ब्लेम। जलन बहुत बुरी चीज़ है भाई, वो सिर्फ दूसरे का बुराई देखती है। जलन है ही ऐसी चीज़। और इस बंदे का जो सक्सेस है ना, उस वजह से इन लोगों की जो जली पड़ी है ना भाई, और उसका तुम कुछ कर भी नहीं सकते ना उस चीज़ का, क्योंकि जब जल रहे हो तुम लोग तो क्या ही कर सकते हैं। एनीवे, टॉकिंग अबाउट द सॉन्ग, मैं एक ही बात कहूँगा दोस्तों, ये सॉन्ग इतना मधुर, इतना सुंदर है और इसके लिरिक्स इतने मस्त लगे मुझे कि मतलब मुझे शुरुआत में ऐसा लगा था कि चलो भाई कोविड के बाद पवन का कमबैक, ठीक है देखते हैं कैसा सॉन्ग है। ज़्यादा मतलब वो कहते हैं ना कि यार थोड़ा बहुत डाउट तो नहीं कहूँगा, लेकिन बोल रहा था मैं कि यार कहीं जल्दबाजी में पवनदीप राजन यूट्यूब चैनल के लिए तो नहीं ऐसा कुछ कर रहे कंटेंट वाइज। पर नहीं भाई, कंटेंट इज़ द किंग एंड ही नोज, इसलिए ये खुद भी तो किंग है। तो नहीं यार, बहुत ज़बरदस्त गाया। उनकी एक्टिंग की भी बहुत तारीफ़ करनी पड़ेगी। म्यूज़िक क्या ज़बरदस्त था, और लिरिक्स, जिस तरीके से इस सॉन्ग का लिरिक्स है दोस्तों, मुझे सॉन्ग सच बोल रहा हूँ, मुझे लिरिक्स से उतना ज़्यादा उम्मीद नहीं थी भाई। लिरिक्स बहुत ज़बरदस्त लगा। अब मुझे हर एक का ओपिनियन अलग अलग होता है भाई, आपको पसंद आया होगा नहीं आया होगा वो आपका अपना ओपिनियन है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट ओपिनियन। बट मैं पर्सनली बोलूँ, मुझे सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त। पवनदीप राजन यार, सच में तुम आगे बढ़ो यार, हम तुम्हारे साथ हैं, करते रहेंगे ऐसे ही सपोर्ट। बाकी देखो भाई, मैं पर्टिकुलरली सच में अरुदीप का फ़ैन हूँ। चाहे अरु हो पवन हो, मुझे पता है भाई देयर आर मेनी हेटर्स ऑफ पवनदीप एंड अरुणिता। यार उनका मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, और मैं आपको भी ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि जो हुआ है इन दोनों के साथ में, तो क्या कहूँ मैं। मतलब उसने उसका हाल ना पूछना एंड ऑल, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं यार। जब प्यार किया था दोनों से किया था, एक को छोड़ दो, ये वाला एंगल मुझसे ना हो पाएगा भाई। बहुत ही सुंदर सॉन्ग है यार, मज़ा आ गया।